आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में अध्यापक या फिर अध्यापिका बनना चाहते हो एंड आप कंफ्यूज हो कि 2 से 3 एग्जाम्स की वैकेंसीज आ गई और वैकेंसीज आने वाली हैं, तो एग्जैक्ट एक स्ट्रैटेजी से हम कैसे प्लान आउट करें जिससे हमारी सारे के सारे एग्जाम सेस हो जाएं। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं जो वैकेंसीज आ चुकी हैं, जो वैकेंसीज बहुत ही जल्द आने वाली हैं, उनका सिलेबस क्या है, कब होगा उसका एग्जाम और आपकी एग्जैक्ट रणनीति क्या होना चाहिए उन सभी एग्जाम्स को एस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि बीपीएससी और DSSB की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। अभी नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें जो आपका सिलेबस है बीपीएससी की अगर हम बात करें तो पिछले साल जो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर पूछा गया था, इंडियन अमेरिकन का कुछ भी नहीं आया था। बट इफ आई टॉक अबाउट लास्ट टाइम तो उसमें 90% ब्रिटिश आया, बट 10% थोड़ा एक दो क्वेश्चन उन्होंने इंडियन अमेरिकन से भी पूछ लिए। तो स्पेसिफिकली अगर मैं आपकी बीपीएससी टीआरई की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे यूजीसी का साइकिल का पेपर हुआ था, इतने ऑब्सक्योर राइटर्स उन्होंने पूछ लिए थे, कुछ भी पूछ लिया था। यही केस एग्जैक्टली होता है बीपीएससी का। DSSB में क्या डिफरेंस है कि DSSB में वो लोग यूजुअली सिर्फ कोर लिटरेचर के साथ साथ कुछ ना कुछ एडिशनल वर्क्स भी दे देते हैं कि भाई ये वाला पोम को ज्यादा डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा या ये वाले वर्क को ज्यादा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। तो एक चीज तो हो गई हमारे वो एग्जाम्स जैसे कि यूपीएलटी में है, राइट। सिमिलरली कोर लिटरेचर के साथ साथ कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वर्क को भी टारगेट किया हुआ है उसमें। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं केवीएस के बारे में। ये हो गए कोर लिटरेचर के एग्जाम, जो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है वो अभी मैं बताऊंगी। केवीएस जैसा कि यू माइट नो कि उसमें जो वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, कोर्ट केस ऑलरेडी चला हुआ है। लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर आया था पूरा का पूरा। यूजुअली क्या था, स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन रुका था वो सिर्फ 2 कारणों की वजह से रुका था। पहला कारण ये था कि इन्होंने अपने जनरल पेपर में ध्यान नहीं दिया था। द सेकंड रीजन वाज द लेंथ ऑफ द पेपर। आप सोचोगे कि केवीएस तो बहुत ईजी है, एनसीईआरटी तो आती है 6 to 12 तक कर लेंगे, लेकिन वहीं पे आप मात खाओगे। वाई सो? बिकॉज चैप्टर्स ईजी हैं, नो डाउट। मैं पढ़ा रही हूँ अभी, आई एम सेइंग मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, एवरीथिंग इज ओके, कोई भी उसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? द लेंथ ऑफ द सिलेबस। यानी कि अगर आप टीजीटी की बात करो उसमें 6 to 10 एनसीईआरटी पूछी जा रही है, लिटरली 120+ चैप्टर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैम हम भूल गए समरी क्या थी, कैरेक्टर्स क्या थे। वो वाली चीज़ जो प्रॉब्लम आई थी वो लास्ट टाइम आई थी स्टूडेंट्स के साथ, वाईटी स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी किस प्रकार रखनी है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखी हैं यहाँ पे। समरी पे ध्यान रखना, थीम्स पे ध्यान रखना, कुछ भी चैप्टर प्रिपेयर करो एटलीस्ट इतना तो करके ही जाना है। डिटेल में मत पढ़ो, ऑब्सक्योर चीज़ें मत पढ़ो, माइनर चीज़ें मत पढ़ो, इतना करके जाओ। कैरेक्टर्स वो देखो, ग्रामर पे फोकस करो एंड डेफिनेटली अपनी फिगर्स ऑफ स्पीचेस पे भी आपको फोकस करना है। अब केवीएस की मैं बात करूँ तो फ्री क्लासेस मैंने ऑलरेडी ले रखी हैं केवीएस पे। व्हेन यू गो टू योर चैनल टीजीटी पीजीटी अड्डा, तो उसमें आप देख लोगे कि प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। टीजीटी की भी मैंने ढेर सारी क्लासेस ली हुई हैं, पीजीटी की भी ढेर सारी क्लासेस उसमें ऑलरेडी ली हुई हैं। ठीक है, अब लेकिन अगेन सारे के सारे चैप्टर्स हमने नहीं कवर किए हैं उसमें। अब हम बात कर लेते हैं कोर लिटरेचर की कि आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अभी तो फ्री में मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है वाईटी पे अपना कंटेंट पढ़ाना। एमसीक्यू के थ्रू हम थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप पूछोगे मैम कौन सी थ्योरी, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? आई हैव लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। वाई? बिकॉज मेरा एक मोटो है आप सबके लिए, जो भी अभी इस समय इस वीडियो को देख रहा है, दैट सिंस यू ऑल आर गोइंग टू बी फ्यूचर टीचर्स, फ्यूचर प्रोफेसर्स, तो प्लीज एग्जाम को टारगेट मत करो। ये मत देखो कि भाई हम बीपीएससी को एस करना चाहते हैं, DSSB को क्लियर करना चाहते हैं, एलटी को क्लियर करना चाहते हैं। अपना नॉलेज बढ़ाओ। बेसिकली यू हैव टू हैव दैट मास्टरी ओवर योर सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास पहले वो मास्टरी आ जाएगी देन बाकी चीज़ों को आप डेफिनेटली एस कर लोगे। ठीक है, तो अभी यूट्यूब पे जो मैंने सीरीज चलाई है उसमें स्क्रैच से हम स्टडी कर रहे हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। कोर लिटरेचर की 5 बजे मेरी क्लासेस डेली होती है, उसमें आप डेफिनेटली आओ। उसमें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में थ्योरी को स्टडी करते हैं। हाउएवर जो अभी मैंने आपसे बोला था कि जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है यूजुअली वो आती है जनरल पेपर में। नाउ आई एम नॉट हियर टू प्रमोट द कोर्सेज। ठीक है कि भाई आप आ जाओ और कोर्स ले लो सब। तो बेसिकली आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आई ऑलवेज रिकमेंड टू माई स्टूडेंट्स कि आप सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेल्फ स्टडी के साथ साथ मेक श्योर कि आप उतने डिटर्मिन्ड हो, आप अपने डेडिकेटेड हो, आपको सिलेबस का उतना ब्रेक डाउन पता है। बिकॉज आधी ज़्यादा प्रॉब्लम तो सिलेबस में आती है। सिलेबस एग्जैक्ट क्या है, जनरल पेपर का सिलेबस क्या है, किस तरीके से हमको क्वेश्चन के फॉर्मेट को प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि आप डेडिकेटेड
रिपीटेडली प्रैक्टिस कर सकते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, इट इज़ वेरी वेरी गुड. हाउएवर इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको लगता है कि हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें एक मेंटोर की ज़रूरत है जो ना सिर्फ हमें पढ़ाए, ना सिर्फ हमें पूछे कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, बल्कि कभी कभी आपको मोटिवेट भी करे, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी स्टूडेंट हैज़ दैट फेज इन हिज और हर लाइफ. जब आपको ऐसा फील होता है कि यार आज डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रिपरेशन करते करते थक गए, तो वो एक मेंटोर की डेफिनेटली हर किसी को ज़रूरत होती है. तो इस तरीके से अभी हमारी सेल लाइव है एक्चुअली, इसी वजह से मैंने इस सेशन को प्लान आउट किया है, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग ऑन टेलीग्राम मुझसे रीच आउट करके. तो अब इंस्टेड ऑफ जस्ट परचेजिंग द बैच 4 से 5 दिन बाद या फिर 1 महीने के बाद, क्योंकि वैकेंसीज तो हमारी आने ही वाली हैं. वैकेंसीज मैं आपको दिखा देती हूँ. हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि DSSB में PRT में 2300 से 2500 तक पद आने वाले हैं. TGT के 4400 पद जो हैं वो वेकेंट हैं. इसी के साथ साथ BPSC की अगर हम लास्ट टाइम की बात करें तो 2.5 लाख पद पे सिलेक्शन हुए थे. इस बार भी हम इसी टाइप का एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वाई सो? बिकॉज ऑफ कोर्स इलेक्शन का टाइम है. यूपी की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली यूपी तो बहुत ज़्यादा मेहरबान है, अभी हम सबको खुश किया हुआ है यूपी ने. मैं खुद यूपी की हूँ क्योंकि LT ग्रेड की इतनी बड़ी भर्ती हमको देखने को मिली है. इंग्लिश सब्जेक्ट में 600+ भर्तियाँ हैं एंड GIC में भी बहुत सारे पद खाली हैं. अलॉन्ग विद दैट अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारी UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी जो है वो रिलीज हो गई है. लेकिन साथ ही अभी यूपी और भी 3 वैकेंसीज को निकालने वाला है. यूपी टेट की परीक्षा होगी, इसके साथ यूपी TGT PGT, और चौथी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये भी आएगी. ये साफ साफ आपका जो आर्टिकल है वो रिलीज हो चुका है. तो अब मैं क्या बोलूँगी कि आप किस तरीके से एक ही साथ इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो. इफ़ यू फील दैट आपको प्रिपरेशन करना अभी, एक और ज़रूरी बात कि अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो. ठीक है, आप लोग मेरे साथ प्रिपरेशन करो या फिर आप लोग खुद से प्रिपरेशन करो. द पॉइंट इज़ कि स्टार्ट अभी से. उसका रीज़न क्या है, जैसे मैं BPSC की बात करूं, अगर मैं KVS की बात करूं तो अभी ऑलरेडी लाइक कोर्ट केस चल रहा है KVS को लेके, चीज़ें चल रही हैं. तो यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेनेवर दे रिलीज द नोटिफिकेशन, उसके जस्ट 1 से 2 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम हो जाता है. ठीक है, तो अभी इट्स वेरी हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, नो मैटर हाउ यू आर प्रिपेयरिंग. अभी सेल लाइव है, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में आपको हमारे साथ एनरोल होने का मौका मिल रहा है. तो मैं आपको एक बार प्रोसीजर दिखा देती हूँ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट. तो आप adda247.com पे आ सकते हो, ऑल कोर्सेज पे आ जाना, टीचिंग पे आ जाना ना. आई पर्सनली वोंट रिकमेंड यू कि आप सेपरेट पैक्स पे जाओ. ठीक है, आप BPSC के प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट बहुत सारी वैकेंसीज 2025 हमारे सामने लेके आ रहा है. तो एक जगह अगर आपकी सारे के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. वाई सो? बिकॉज इसमें आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड होते हैं, आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं, लेक्चर नोट्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड. सबसे ज़रूरी जनरल पेपर, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद से स्टडी लिटरेचर कर लेते हैं, नो डाउट कंसर्न सब्जेक्ट कर लेंगे लेकिन जनरल पेपर नहीं करेंगे. सो प्लीज़ वो गलती आप मत करना. सो आई वोंट रिकमेंड सेपरेटली जाओ. वाई? बिकॉज उस पर महंगा भी पड़ेगा. विदाउट अ डाउट आप 1.5-2 हज़ार का सेपरेट पैक खरीदोगे, फिर मान के चलो अगले महीने किसी की वैकेंसी आ गई तो लगेगा अरे ये भी ले लेते हैं, तो उसमें पैसा वेस्ट है. आई विल रादर सजेस्ट कि टीचिंग का महा पैक पे आप आना. यहाँ पे 35 एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको एक जगह करवाई जाती है. एंड अभी हमारा जो कि सेल लाइव है तो बहुत ही सस्ते में आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो. अभी 77% इसमें ऑफ दिखा रहा है 2575 रुपीज़ में. हाउएवर मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो. ठीक है, जिससे जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाता है. तो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ YT20 और ये पैक आपको 2300 समथिंग का पड़ेगा. अच्छा, एक और चीज़ है, इससे थोड़ा सा और सस्ता कर देते हैं. ब्राउज़र पे ना परचेज करके ना आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाके जस्ट डाउनलोड दी अड्डा एप्लीकेशन एंड देन ये YT20 लगा के तब आप देखोगे कि थोड़ा बहुत कॉइन्स का यूज़ करके आपका जो बैच का प्राइस है वो और कम पड़ जाएगा. नाउ सिंस मैं डेली बताती हूँ, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत ही कम प्राइस है, ये अब दोबारा रिपीट नहीं होगा इतनी जल्दी. ये जो सेल है हमारी वो सिर्फ कल तक ही लाइव है. कल तक मतलब हो गया, आज 28 है हमारी, तो 29 तक ही ये सेल लाइव है. अगर आप एक्चुअल में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग नेक्स्ट मंथ या फिर 4 दिन के बाद फालतू में क्यों 500-600 रुपये एक्स्ट्रा पे करना. ठीक है, सो डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो. ठीक है, सेल्फ स्टडी करो, हमारे साथ करो, बट इट्स वेरी हाई टाइम. वाई? बिकॉज बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. ऑल द वेरी बेस्ट यू पीपल. बाकी फॉर एनी अदर डाउट आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो. ठीक है, टेलीग्राम में आप टाइप कर देना UGC नेट इंग्लिश बाय प्रियांशी जैन, तो आ जाएगा. चैनल ज्वाइन कर लेना, या फिर फॉर एनी अदर डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स.